अध्याय 11 सेक्स रूपांतरण का रहस्य। अमीरी की दिशा में 10वां कदम। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है। इस विषय में अज्ञान के कारण यह मानसिक अवस्था आमतौर पर शारीरिक रूप से संबद्ध की जाती है। अधिकांश लोगों को सेक्स का ज्ञान सही तरीके से हासिल नहीं होता है, इसलिए इसके केवल भौतिक स्वरूप ने उनके मस्तिष्क को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रखा है। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। 1. मानव जाति का स्थायीकरण। 2. स्वास्थ्य का संरक्षण। आरोग्यकारी माध्यम के रूप में इसकी कोई तुलना नहीं है। 3. रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो अन्य समय में उसके पास नहीं होती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम मोल लेते हैं। यदि इसका दोहन किया जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़ा जाए, तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है, जिनमें अमीर बनना भी शामिल है। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः ये पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित ना किया जाए, तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है। 1. महानतम उपलब्धि वाले व्यक्तियों में उच्च विकसित सेक्स प्रकृति पाई जाती है। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीख ली है। 2. वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और साहित्य, कला, उद्योग, आर्किटेक्चर और प्रोफेशंस में अद्भुत शोहरत पाई है, उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है। मानवीय मस्तिष्क आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके द्वारा यह कंपनों की उच्च दर पर पहुंचता है, जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वे आवेग जिन पर मस्तिष्क अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है, ये हैं: 1. सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा। 2. प्रेम। 3. शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ या धन की प्रबल इच्छा। 4. संगीत। 5. मित्रता, चाहे यह समलिंगियों में हो या विपरीत लिंग के 2 लोगों के बीच हो। 6. 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन, जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं। 7. साथ साथ झेला गया दुख, जो उन लोगों द्वारा अनुभव किया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया। 8. आत्मसुझाव। 9. डर। 10. मादक द्रव्य और शराब। सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा आवेगों की सूची में शीर्ष पर आती है, जो सबसे प्रभावी ढंग से मस्तिष्क को ऊंचा उठा देते हैं और शारीरिक एक्शन के पहियों को चालू कर देते हैं। इन आवेगों में से 8 प्राकृतिक और रचनात्मक हैं, 2 विध्वंसक हैं। यहां पर सूची इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आप मस्तिष्क प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने में समर्थ हों। इस अध्ययन से आप ये देख सकेंगे कि सेक्स का भाव बहुत बड़े अंतर से सबसे गहन और सशक्त मस्तिष्क आवेग है। जब मस्तिष्क के एक्शन को 10 मस्तिष्क आवेगों में से 1 या 1 से अधिक आवेग द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो इससे व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह सामान्य विचार के क्षितिज से ऊपर उठ जाता है। इससे व्यक्ति को वह दूरी, स्कोप और विचारों की वह गुणवत्ता हासिल हो जाती है जो निचले स्तर पर उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि जब कोई बिजनेस या प्रोफेशनल रूटीन की समस्याओं के समाधान में संलग्न हो।
जब आप मस्तिष्क आवेग के किसी स्वरूप के द्वारा विचार के अधिक ऊंचे स्तर तक उठ जाते हैं, तो आप उसी स्थिति में होते हैं जैसे आप हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हों, जहां से आपको उस क्षितिज के पार भी दिखाई देता है जो जमीन पर रहते समय आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। विचार के इस उच्चतर स्तर पर मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति को कार्य की स्वतंत्रता मिल जाती है। छठी इंद्रिय के काम करने के लिए रास्ता साफ हो जाता है। यह उन विचारों के प्रति ग्रहणशील हो जाती है जो व्यक्ति तक किसी अन्य परिस्थिति द्वारा नहीं पहुंच सकते। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो एक जीनियस और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर को स्पष्ट करती है। रचनात्मक शक्ति को विकसित करना। रचनात्मक शक्ति का जितना अधिक प्रयोग किया जाए, यह उतनी ही अधिक विकसित होती है। यह व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क के बाहर से आ रहे तत्वों के प्रति उतनी ही अधिक चौकस और ग्रहणशील होती है। व्यक्ति इस पर जितना विश्वास करता है और विचार संवेगों के लिए इससे जितनी अधिक मांग करता है, यह उतनी ही प्रबल होती जाती है। इस शक्ति को सिर्फ उपयोग के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, वह भी पूरी तरह से छठी इंद्रिय की शक्ति के द्वारा काम करती है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत छोटी आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली। यह आवाज रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा अंदर से बोलती है। जिनमें प्रखर कल्पना शक्ति है, वे लोग इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार इन तथाकथित आभासों के द्वारा आते हैं। मैरीलैंड के चैवी चेज के स्वर्गीय डॉक्टर एल्मर आर गेट्स ने 200 से अधिक उपयोगी पेटेंट कराए, जिनमें से कई मूलभूत थे, और उन्होंने ऐसा रचनात्मक शक्ति के प्रयोग और विकास की प्रक्रिया के द्वारा किया। उनका तरीका महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी। उनकी प्रयोगशाला में एक कक्ष था जिसे वे अपना व्यक्तिगत संवाद कक्ष कहते थे। यह साउंड प्रूफ था और इस तरह से बना था कि इसमें पूरा अंधेरा किया जा सकता था। इसमें एक छोटी टेबल थी जिस पर वे अपना राइटिंग पैड रखते थे। इस टेबल के सामने दीवार पर एक बिजली का पुश बटन था जिससे बल्ब जलते और बंद होते थे। जब डॉक्टर गेट्स की इच्छा होती थी कि वे अपनी रचनात्मक शक्ति के द्वारा उपलब्ध शक्तियों से मदद लें, तो वे इस कमरे में जाकर टेबल के सामने बैठ जाते थे और बत्तियां बुझाकर उस खोज के सभी ज्ञात तत्वों पर ध्यान एकाग्र करते थे जिस पर वे काम कर रहे थे। वे तब तक इसी स्थिति में बने रहते थे जब तक कि कुछ विचार उनके दिमाग में कौंध नहीं जाते थे। इस तरह से उस खोज के अनजान तत्व उनके दिमाग में आते थे। एक अवसर पर विचार इतनी तेजी से आए कि उन्हें लगभग 3 घंटे तक लिखने के लिए विवश होना पड़ा। जब विचारों का प्रवाह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने नोट्स देखे, तो उन्होंने पाया कि उनमें उन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है जिसके बारे में वैज्ञानिक जगत में ज्ञात डाटा की कोई तुलना ही नहीं थी। यही नहीं, नोट्स में उनकी समस्या का जवाब बुद्धिमत्तापूर्वक और सिलसिलेवार प्रस्तुत किया गया था। जीनियसों द्वारा प्रयुक्त तरीके अब आपके लिए उपलब्ध हैं। जीनियस और साधारण क्रैंक आविष्कारक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जीनियस अपनी रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा काम करता है, जबकि साधारण व्यक्ति इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। वैज्ञानिक आविष्कारक संशीलिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह की कल्पना शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना की संशीलिष्ट शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजन किए। फिर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा विश्वसनीय स्रोत से जुड़े और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया जिससे वे बल्ब बना पाए। फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव था। सेक्स की प्रेरक शक्ति। उन महान लीडर्स के रिकॉर्ड से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का प्रभाव था जिसने कामेच्छा के आवेग के द्वारा उनके मस्तिष्क में रचनात्मक शक्ति को जागृत कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफीन से प्रेरणा मिली थी तो वे अपराजेय थे। जब उनकी तार्किक शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे जोसेफीन को दरकिनार कर दें, तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलेना उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामेच्छा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए, तो यह प्रेरक शक्ति इंसानों को विचार के अधिक उच्च आकाश तक उठाने में समर्थ है
जिसके द्वारा वे चिंता और छुटपुट परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं, जो निचले स्तर पर उनकी राह में रोड़े बने हुए थे। सेक्स की ऊर्जा हर जीनियस की रचनात्मक ऊर्जा है। ना तो कोई ऐसा महान लीडर, बिल्डर या कलाकार हुआ है, ना कभी होगा, जिसमें सेक्स की प्रेरक शक्ति का अभाव हो। निश्चित रूप से कोई भी इन वक्तव्यों का यह गलत मतलब नहीं निकालेगा कि उच्च सेक्स प्रकृति का हर आदमी जीनियस होता है। इस ऊर्जा को शारीरिक संपर्क की इच्छा से रूपांतरित करके इच्छा और एक्शन के किसी अन्य रूप में बदलना होता है, और तभी यह व्यक्ति को जीनियस के स्तर तक उठा सकती है। प्रबल कामेच्छा के कारण जीनियस बनने के बजाय अधिकांश लोग अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं, और इस महान शक्ति के गलत प्रयोग और इसकी गलत समझ के कारण स्वयं को जानवरों के स्तर पर ले जाते हैं। लोग 40 साल से पहले कम सफल क्यों होते हैं? मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से यह खोजा कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं, और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र के ना हो जाएं। यह तथ्य इतना आश्चर्यचकित करने वाला था कि मैं इसके कारणों का अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल यह प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी ये नहीं सीख पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावनाएं भी हैं, जो महत्व में इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर हैं। जो लोग यह खोज लेते हैं उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 45 से 50 साल की उम्र से पहले। उल्लेखनीय उपलब्धि आमतौर पर इसके बाद आती है। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की आकांक्षा समस्त मानवीय भावों में सबसे प्रबल और सशक्त है, और इसी कारण जब इस आकांक्षा का दोहन किया जाता है और इसे शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय अन्य मार्गों पर प्रयुक्त किया जाता है, तो यह किसी को भी महान उपलब्धि के स्तर पर ले जा सकती है। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि सेक्स आकांक्षा और आध्यात्मिक आकांक्षा में एक बहुत करीबी संबंध होता है। वह तथ्य जिससे उन लोगों का अजीब व्यवहार स्पष्ट होता है जो धार्मिक उन्माद में शामिल होते हैं, जो कबीलाई संस्कृति में आम होते हैं। संसार मानवीय भाव द्वारा शासित है और सभ्यता का भाग्य भी इसी से स्थापित होता है। लोग अपने कार्यों में तर्क से उतना प्रभावित नहीं होते जितने की भावनाओं से। मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति पूरी तरह भावनाओं से संचालित होती है, ना कि ठंडे तर्क से। समस्त मानवीय भावों में सबसे सशक्त भाव सेक्स का भाव है। अन्य मस्तिष्क प्रेरक आवेग भी हैं, जिनमें से कुछ को सूची में रखा भी गया है, परंतु उनमें से कोई भी या वे सब मिलकर भी सेक्स की प्रेरक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। एक टीचर ने 30,000 से अधिक सेल्समैनों के प्रयासों को प्रशिक्षित और निर्देशित किया। उन्होंने यह आश्चर्यजनक खोज की कि हाईली सेक्स्ड लोग सबसे अधिक प्रभावी सेल्समैन होते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि व्यक्तित्व के जिस तत्व को व्यक्तिगत चुंबकीयता कहा जाता है, वह सेक्स ऊर्जा से अधिक कुछ नहीं है। हाईली सेक्स्ड लोगों में हमेशा चुंबकीयता की प्रचुर मात्रा होती है। समझ और विकास के द्वारा इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग लोगों के साथ संबंधों में बहुत लाभ दिलवा सकता है। सेल्समैनों को काम पर रखते समय अधिक सक्षम सेल्स मैनेजर सबसे पहले जिस गुण को देखता है वह है व्यक्तिगत चुंबकीयता, जो सेल्समैन की पहली आवश्यकता है। जिन लोगों में सेक्स ऊर्जा कम होती है वे कभी उत्साहित नहीं हो पाएंगे या दूसरों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे, और उत्साह सेल्समैनशिप की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है, चाहे व्यक्ति कुछ भी बेच रहा हो। जिस सार्वजनिक वक्ता, वकील या सेल्समैन में सेक्स ऊर्जा कम होती है वह दूसरों को प्रभावित करने में फ्लॉप हो जाता है। इसे इस तथ्य के साथ जोड़ दें कि अधिकांश लोगों को उनकी भावनाओं को प्रभावित करके ही प्रभावित किया जा सकता है, और आप समझ जाएंगे कि सेल्समैन की योग्यता के हिस्से के रूप में सेक्स ऊर्जा का महत्व कितना अधिक है। मास्टर सेल्समैन सेलिंग में महारत इसलिए हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे जाने अनजाने में सेक्स ऊर्जा को सेल्स उत्साह में रूपांतरित कर लेते हैं। इस वक्तव्य में सेक्स रूपांतरण के वास्तविक अर्थ का बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव पाया जा सकता है।
जो सेल्समैन यह जानता है कि किस तरह अपने दिमाग को सेक्स के विषय से दूर हटाया जाए और इसे सेल्स प्रयास में लगाया जाए और इस कार्य को उतने ही उत्साह और संकल्प से किया जाए जितना कि वह इसके मौलिक लक्ष्य में लगाता, उस सेल्समैन ने सेक्स रूपांतरण की कला हासिल कर ली है, भले ही वह इस बात को जानता हो या ना जानता हो। बहुसंख्यक सेल्समैन जो अपनी सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, वे बिना यह जाने ऐसा करते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और आम आदमी इस उद्देश्य के लिए इतनी इच्छा शक्ति जुटाने की परवाह नहीं करता। जिन लोगों को इस रूपांतरण के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति जुटाना कठिन लगता है, वे इस योग्यता को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। इसमें हालांकि इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु इसके पुरस्कार प्रयासों से अधिक मिलते हैं। सेक्स की आकांक्षा को बुरी तरह से गलत समझा गया है, दोषी ठहराया गया है और इसका मखौल उड़ाया गया है। ऐसा अज्ञानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिकता वाले लोगों ने भी किया है। प्रबुद्धता के इस युग में भी करोड़ों लोग इस हीन भावना के शिकार हैं, क्योंकि उनका यह गलत विश्वास है कि हाईली सेक्स्ड नेचर एक अभिशाप है। सेक्स ऊर्जा के गुणों के बारे में इन बातों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्मुक्त सेक्स की वकालत की जा रही है। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। सेक्स के पीछे पगलाया आदमी नशे में पगलाए व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। दोनों ही अपने तर्क और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण खो बैठे हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया के कई मामले सेक्स के सच्चे कार्य के अज्ञान के कारण विकसित आदतों से उत्पन्न होते हैं। सेक्स के विषय में चारों तरफ फैला अज्ञान इस तथ्य के कारण है कि यह विषय रहस्य और अंधकारमयी मौन में लिपटा हुआ है। रहस्य और मौन के षड्यंत्र का युवा लोगों पर वही प्रभाव होता है जितना कि निषेध के मनोविज्ञान का। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि वे इस विषय के बारे में अधिक ज्ञान हासिल करें। 40 के बाद के लाभदायक वर्ष। औसत व्यक्ति की महानतम रचनात्मक क्षमता की उम्र 40 और 60 के बीच होती है। यह वक्तव्य हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण पर आधारित है। यह उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए जो 40 साल से पहले सफल नहीं हो पाए हैं, और उन लोगों के लिए भी जो बुढ़ापे के आगमन को लेकर भयभीत हैं, यानी जो 40 साल के बिंदु के आसपास हैं। अगर आप प्रमाण चाहते हैं कि अधिकांश लोग अपने सर्वश्रेष्ठ काम को 40 साल की उम्र से पहले शुरू नहीं करते, तो अमेरिका के सबसे सफल लोगों के रिकॉर्ड उठाकर देख लें और आपको प्रमाण मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड तब तक सचमुच सफल नहीं हुए थे जब तक कि उन्होंने 40 पार नहीं कर लिया था। एंड्रू कार्नेगी 40 से आगे निकल चुके थे, तब उन्हें अपने प्रयासों का फल मिला। जेम्स जे हिल 40 साल की उम्र में अब भी टेलीग्राफ चला रहे थे। जब प्रेम का भाव सेक्स के भाव के साथ जुड़ जाता है तो परिणाम होता है उद्देश्य की शांति, संतुलन और निर्णय की सटीकता। 40 की उम्र तक पहुंच चुका कौन व्यक्ति इतना दुर्भाग्यशाली होगा कि वह इन वक्तव्यों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो और अपने खुद के अनुभव से इसका समर्थन ना करे। किसी महिला को खुश करने की उसकी इच्छा से प्रेरित होकर, जो पूरी तरह सेक्स के भाव पर आधारित होती है, इंसान महान उपलब्धि हासिल करने में समर्थ होता है, परंतु उसके कार्य असंगठित, विकृत और पूरी तरह विध्वंसक हो सकते हैं। जब कोई पुरुष किसी महिला को खुश करने के लिए सिर्फ सेक्स के उद्देश्य से ही संचालित होता है, तो वह चोरी कर सकता है, धोखा दे सकता है और यहां तक कि हत्या भी कर सकता है। परंतु जब सेक्स के भाव में प्रेम का भाव मिश्रित हो जाता है, तो यही आदमी अपने कार्यों को अधिक बुद्धिमानी, संतुलन और तर्कपूर्ण ढंग से करेगा। प्रेम, रोमांस और सेक्स, ये सभी भाव इंसान को महान उपलब्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ हैं। प्रेम वह भाव है जो सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है और संतुलन और रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है। जब यह तीनों भाव मिल जाते हैं तो व्यक्ति जीनियस की ऊंचाइयों को छू लेता है। स्वैच्छिक आत्म प्रयास के अलावा जीनियस की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई अन्य राह नहीं है।